आज की वीडियो में हम वृत्त से संबंधित कुछ प्रमेय का अध्ययन करेंगे, जिसमें से हम पहला प्रमेय लेते हैं। पहला वाला प्रमेय कि किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। इसको हमको सिद्ध करके दिखाना है। इसमें हमें ज्ञात है, दिया हुआ है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। एक वृत्त जिसका केंद्र O है और इसमें बराबर दो जीवाएं हैं। इसकी दो बराबर जीवाएं हैं। दो बराबर जीवाएं PQ और RS ले लेते हैं। PQ और RS है। देखिए, इसके लिए मैं चित्र बना देता हूँ। ये वृत्त है जिसकी केंद्र ये O मान लेते हैं। इसमें दो जीवाएं बराबर है, दो जीवा, ये PQ और दूसरा वाला जीवा ले लेते हैं ये RS। ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसमें केंद्र O से इसकी त्रिज्या खींच लेते हैं, O से P, O से Q। एक त्रिभुज यहाँ पे निर्माण हो गया। उसी तरह से O से R को मिला देंगे और इसकी एक त्रिज्या O से S को मिला देते हैं, O से S को। इस प्रकार से हमें ये दो त्रिभुज यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, POQ और दूसरा ROS। इस तरह से हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि ये कोण और ये वाला जो कोण आपस में बराबर है। इसको हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि कोण POQ बराबर है कोण ROS के। POQ ये वाला जो कोण और ROS ये वाला कोण आपस में बराबर है। तो देखिए, यहाँ पे हमको दो त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज POQ और त्रिभुज ROS। POQ और ORS ये दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं ये वाली जो भुजा O से P और O से R, OP और OR, ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इस कारण से ये बराबर होंगे। एक ही वृत्त की ये त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, O से Q, ये O से Q और O से S, O से Q और O से S, ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्या है। इस कारण से दोनों आपस में बराबर होंगे। और तीसरी वाली बात ये देखिए, दोनों जीवा P से Q और RS, PQ और RS, ये दोनों आपस में बराबर है। PQ और RS ये दोनों बराबर जीवा है। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये हमको ज्ञात है, पहले से ये ज्ञात है। अब देखिए, यहाँ से भुजा 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 सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज है, आपस में क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। त्रिभुज POQ ये दोनों आपस में सर्वांग सम होंगे। त्रिभुज ROS ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। भुजा 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 सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। अब सर्वांग सम त्रिभुज का एक गुण होता है, इसकी संगत भुजा और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाला संगत कोण है दोनों का, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। कोण POQ बराबर होंगे कोण ROS के सर्वांग सम, त्रिभुज के सर्वांग समता गुण से। त्रिभुज के सर्वांग समता गुण से, त्रिभुज का सर्वांग समता का गुण ये होता है कि संगत भुजा और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। इस कारण से ये दोनों कोण है आपस में बराबर होंगे। ये हमको सिद्ध करना था। चलिए दूसरा प्रमेय देखते हैं। जस्ट पहले वाले प्रमेय जो अभी अध्ययन किए हैं उसका विलोम है। इसमें यदि एक वृत्त की जीवाएं द्वारा केंद्र पर अंतरित बराबर कोण है, यहाँ पे अंतरित कोण बराबर है तो वो जीवा बराबर होती है। इसको हमको दिखाना है। तो हमें ज्ञात है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और इसकी दो जीवाएं, इसमें ये दो जीवाएं हैं, मान लेते हैं PQ और RS और
आपको हमको दे दिया है कि अंतरित इसके केंद्र द्वारा अंतरित कोण बराबर है, अर्थात जो हम पहले आकृति बनाए थे उसको फिर से मैं यहाँ पे बनाऊंगा और ये दोनों कोण को देखते हैं, ये दोनों कोण आपस में बराबर। इस चित्र के अनुसार से देखिए ये वाला जो कोण है समान कोण अंतरित करते हैं, अर्थात ये दोनों कोण आपस में बराबर है। POQ बराबर है कोण ROS के। हमको सिद्ध करके यहाँ पे दिखाना है, सिद्ध करना है कि दोनों जीवा आपस में बराबर है, अर्थात PQ बराबर RS, इतना हमको सिद्ध करके दिखाना है। देखिए यहाँ पे इसमें दो त्रिभुज है, त्रिभुज POQ और दूसरा त्रिभुज ROS। इन दोनों में हम देखते हैं O से P, O से R एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OP बराबर होंगे OR, ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है। इस कारण से दोनों आपस में बराबर होंगे। उसी तरह से यहाँ पे O से Q और O से R, O से Q और O से R ये दोनों आपस में बराबर होंगे। O से Q और O से S ये आपस में बराबर होंगे, ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्या है। इसके बाद इसमें कोण आपस में बराबर दिया हुआ है, कोण POQ बराबर कोण ROS, ये हमको दिया हुआ है, पहले से हमको ये ज्ञात है, ये हमें पहले से ज्ञात है। अब देखिए यहाँ पे भुजा कोण भुजा अभिगृत से या सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज, ये दोनों वाला त्रिभुज है, ये क्या होंगे सर्वांग सम होंगे। त्रिभुज POQ ये सर्वांग सम होंगे त्रिभुज ROS के। कहाँ से हुआ ये? भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। सर्वांग समता का त्रिभुज का गुण ये होता है कि उसकी सभी संगत भुजाएं बराबर होते हैं, संगत कोण भी बराबर होते हैं, अर्थात PQ और RS ये दोनों भुजा आपस में बराबर होंगे। PQ बराबर हो जाएंगे RS सर्वांग सम त्रिभुज के सर्वांग समता गुण से, सर्वांग समता गुण से। अब हम वृत्त के तीसरा प्रमेय देखते हैं। इसमें किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये वृत्त का केंद्र है, ये इसको मान लेते हैं O। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, कोई सभी एक जीवा है, यहाँ पे ये जीवा है, यहाँ से वृत्त के केंद्र से जीवा पर हम यहाँ पे लंब डाल देते हैं, यहाँ पे 90 अंश का कोण बना देते हैं, ये 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बना देते हैं। तो जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात इसको बराबर बराबर दो भागों में बांट देगा। अर्थात यहाँ पे हमें यहाँ पे ज्ञात हो रहा है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, यहाँ पे हमको ज्ञात है, क्या ज्ञात है? वृत्त जिसका केंद्र O है और इसमें A भी एक जीवा है, A भी एक जीवा है। और इसमें एक चीज़ और बताया गया है कि यहाँ पे ये लंब डाला गया है, OM लंब है, OM ये लंब है AB रेखा पर, इतना हमें ज्ञात है। तो हमें यहाँ पे सिद्ध करना है कि ये जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात बराबर दो भागों में बांट देता है। हमें सिद्ध करना है, यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि AM बराबर MB ये दोनों समान भाग में विभाजित हो जाता है, इतना। अब देखिए इसको हम थोड़ा संरचना कर देते हैं, O से A को मिला देते हैं और O से B को मिला देते हैं। तो यहाँ पे हमको दो त्रिभुज मिल रहा है, त्रिभुज OMA और दूसरा त्रिभुज मिल रहा है त्रिभुज OBM। ये पहला है, देख लीजिए OMA ये पहला त्रिभुज और दूसरा OBM ये दूसरा त्रिभुज मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे O से A और O से B दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है, O से A और O से B ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की ये त्रिज्या हो गया। उसी तरह से यहाँ देखिए OM और OM, देखिए ये OM उभयनिष्ठ भुजा है, पहले वाले त्रिभुज में भी ये भुजा है,
शामिल है और दूसरी वाली जो त्रिभुज दिख रहा है उसमें भी ये वाली भुजा शामिल है, ओ एम दोनों में है। इस कारण से ये बराबर होंगे। ये उभयनिष्ठ भुजा है, कॉमन है, उभयनिष्ठ भुजा है। दोनों त्रिभुज के लिए उभयनिष्ठ भुजा, इस कारण से ये आपस में बराबर होंगे। इसके बाद देखिए, चूँकि यहाँ हम जीवा पर लंब डाले हैं, मतलब ये 90 अंश का कोण बन रहा है, इधर भी 90 अंश का कोण बन रहा है, अर्थात दोनों कोण आपस में, ये दोनों कोण है वो बराबर होंगे। कोण ओ एम ए ये बराबर होंगे कोण ओ एम बी के, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये समकोण होगा, समकोण है, इस कारण से। तो देखिए यहाँ पे समकोण, कर्ण और ये भुजा, इस अभिगृहित से, इस सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। त्रिभुज ओ एम ए ये सर्वांग सम होंगे त्रिभुज ओ एम बी के। ये समकोण, कर्ण, भुजा सर्वांग समता से, समकोण, कर्ण, भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज ओ एम ए और ओ एम बी ये दोनों सर्वांग सम होंगे। अब सर्वांग सम त्रिभुज का गुण धर्म के अनुसार से ए एम और एम बी ये दोनों आपस में बराबर होंगे, अर्थात ए एम बराबर होंगे एम बी के, सर्वांग सम त्रिभुज के सर्वांग समता गुण से, त्रिभुज के सर्वांग समता गुण से। यही हमको सिद्ध करके दिखाना है।